Morning, my dear students. Myself, Mohit Misra. Today, we will discuss about the chapter number 3rd. Name is Money and Credit. It is the last chapter of your economics book, of your syllabus 2020-21. So, it is important chapter. So all the students of class 10th learn it and study it carefully. Okay. Your first heading is barter system. Students, you know that human needs were simple and human needs were simple in that period starting. It is the time when men just learn to start their exchange of goods, and the market philosophy it just comes in few days. It means मार्केट की जो आइडियोलॉजी है ओके वो अभी अभी शुरुआत में ही आई थी. ओके ये तब की बात है. उसमें क्या था? बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम मीन्स exchange of goods in terms of other goods. Okay, the barter system means the direct exchange of one commodity for another. एक commodity का, एक goods का दूसरे goods में exchange करना ही क्या कहलाता है बेटा? barter system. अब इसके benefits क्या हैं उसको देख लेते हैं और फिर इसके demerits क्या हैं उसके देख लेते हैं. ठीक है. In this system, if a man surplus amount of commodity, suppose that a person do agriculture and he obtain surplus amount of wheat. On the other hand, B person do agriculture and gain surplus amount of pulses. Okay, and without pulse, the person A cannot eat proper. Okay, and without wheat, the person B cannot do breakfast or lunch or dinner properly. Okay, so that they obtain their energy, materials and protein product. They exchange their goods. Okay, they exchange their commodity. A person जो है अपने सरप्लस अमाउंट की वीट को सेल करता है किसके लिए? इन टर्म्स ऑफ किसके लिए बेटा? In terms of pulses, because pulses are very important for the body building of a body, and the B person sell their pulse in terms of किसके लिए बेटा? In terms of wheat, in terms of wheat, weight के लिए, गेहूं के लिए. ओके, बिकॉज केवल पल्सेस से, केवल दाल से आप प्रॉपरली फीडिंग नहीं कर सकते. ओके, आपको ब्रेड की जरूरत पड़ेगी, रोटी चाहिए. ओके, इसलिए आप क्या करते हैं? पर्सन ए और पर्सन बी आपस में अपने अपने गुड्स को क्या कर लेते हैं बेटा? अपनी अपनी कमोडिटी को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं डायरेक्टली. ओके, ए पर्सन जो है अपना गुड्स को बी पर्सन को सबमिट कर देता है, सेल कर देता है. ओके, एंड बी पर्सन ए पर्सन को सेल कर देता है. इससे दोनों के पास रिक्वायर्ड अमाउंट में जितनी उनको अमाउंट की रिक्वायर्ड है, नीड है, रिक्वायर्ड अमाउंट में उनके पास वीट एंड पल्सेस हो जाती हैं, जिससे वो अपना दाल रोटी बना सकते हैं. ओके, और अपनी
फैमिली को फीड करा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से उनका लाइफ सर्वाइव कर जाती है। ओके, एंड व्हाट आर द अदर नेम ऑफ दिस बार्टर सिस्टम। ओके, व्हाट आर द अदर नेम ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर नेम के इकोनॉमिक के सब्जेक्ट में इनको सीसी सिस्टम भी कहते हैं। ओके, अदर नेम क्या है बेटा इसका, बार्टर सिस्टम का? सीसी सिस्टम, कमोडिटी टू कमोडिटी सिस्टम या कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। ओके, ये इकोनॉमी कैसी है? कमोडिटी की कमोडिटी से एक्सचेंज होती है। ओके, इन दिस सिस्टम गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। गुड्स के लिए गुड्स की सिस्टम की एक्सचेंज होता है। अब आती बात, व्हाट आर द डिफिकल्टीज और डेमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम। अब आती बात डिफिकल्टीज में क्या होता है बेटा? बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी डिफिकल्टीज ये है कि इसमें हमें उस ऐसे पर्सन को देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, जो क्या करता है, इक्वल अमाउंट में हमारी कमोडिटी को क्या करता है, हमारी कमोडिटी को बांट करना चाहता है। ओके, ठीक है। ये आई क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सिविलाइजेशन की ग्रोथ हुई, नंबर ऑफ कमोडिटी, नंबर ऑफ गुड्स का जो एक्सचेंज था वो बढ़ गया। ठीक है, फिर हमें इस बात में उस पर्सन को सर्च करने में डिफिकल्टीज फील होने लगी, जिससे हम अपने गुड्स को एक्सचेंज करना चाहते थे। ओके, अब आती बात डबल, एक टर्म आता है डबल कोइंसिडेंस। इट इज ए टाइप ऑफ सिस्टम इन विच बोथ द पर्सन वांट्स टू सेल देयर गुड्स इन सर्च ऑफ गुड्स, known as double coincident system. Okay, या go double coincident bonds, but usually this type of coincidence system or coincidence phenomena occur rarely. हार्डली ही कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो हमें अपने गुड्स को सेल करना चाहता है। सपोज दैट आपने क्लॉथ्स कॉटन ग्रो की। ओके, आपने अपनी कॉटन ग्रो की और आपको फीड करने के लिए, लिव करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पल्सेस और वीट दोनों ही चाहिए। ओके, आपने क्या किया, आप दो पर्सन्स के पास जाते हैं, एक के पास आते हैं वीट के पास कि ब्रदर आई वांट योर वीट in exchange of my clothes, but that person denied that he have no requirement for clothes because he has sufficient amount of clothes in his family, so that a problem comes arise that the person who rise or grow cotton cannot survive much without food, but nobody wants to buy his clothes, okay, or cotton. Okay, so this is the major difficulty in the barter system, because if two person deny to sell their goods in search of your goods, then you have to face a lot of problem for your survival. Okay students, so this is the major drawback of barter system. Okay, क्योंकि आपको नीड है लेकिन सामने वाले को नीड नहीं है, तो आप अपनी सेल को कहाँ बेचोगे?
कहां पर सेल करोगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम। ओके, तो इस तरह से हमने पढ़ा कि बार्टर सिस्टम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन फॉर द एक्सचेंज ऑफ अदर गुड्स। ओके, इसको अदर नेम क्या है, इसका अदर नेम क्या है, सीसी सिस्टम। ओके, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, इसका अदर नेम क्या है, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी भी कहते हैं। ओके, इसमें इसको अदर नेम क्या है, गुड्स फॉर गुड्स एक्सचेंज इकोनॉमी भी कहते हैं। 3 तरह से हैं। डिफिकल्टीज क्या थी, इसमें डबल कोइंसिडेंस का होना मस्ट है टू रन ए इफेक्टिव बार्टर सिस्टम। इफ ए पर्सन डिनाई टू सेल his goods, then that time this barter system fail. Okay, understand? So this is all about barter system, and we will study money in next topic. Origin of money, function of money, we will study about these terms in next video. Till then, all the students make 10 lines note and send me to my WhatsApp number so that I can check your answers. Okay, bye bye students, keep learning, keep enjoying, bye bye.